Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. Today we continue NCERT class 11 part A Statistic in Economics, chapter 3 Organization of Data. So before moving on, do subscribe this channel. Okay, so let's start. Class interval हमने previous part में भी पढ़ा था that in a statistic the data is arranged into the different classes. जब हम किसी भी डाटा को different classes में यानी कि continuous में और the discrete series में डाटा को arrange करते हैं then that is known as class intervals. Okay, so the next topic is types of class interval. Class interval दो तरीके के होते हैं, inclusive class interval and exclusive class interval. So first we study exclusive class interval. In exclusive form, the lower and the upper limits are known as the true lower limit and true upper limit. So exclusive form में जो lower limit और upper limit होते हैं उसको क्या बोलते हैं? True lower limit and the true upper limit of that particular class interval. Thus, class limit of 10 to 20 class intervals is the exclusive form are 10 and 20. ओके, सो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 10 to 20. सो जो 10 और 20 है दे आर बोथ एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूडेड हैं. ओके, वेयर एज द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल in inclusive form class limits are obtained by subtracting 0.5 from the lower and adding 0.5 in the upper limit. Okay, but inclusive class interval में हम क्या करते हैं? we are going to subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 to the upper limit. Okay, thus the class limit of 10 and 20 class interval and the inclusive form are 10 में से हमने 0.5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन 9.5 आ गया, एंड 20 में हम 0.5 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 20.5. ओके, क्लियर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. सो हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं. वहाँ पर हमने दो टाइप्स वेरिएबल पढ़े थे, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. ओके, सो इन द केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोथ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कैन बी यूज्ड. दोनों मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल फॉर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. Here the value 10 and 30 includes in the interval of 0 to 10. So 10 को हम किस में इंक्लूड करेंगे? 0 to 10 क्लास इंटरवल में. एंड 30 को किस में इंक्लूड करेंगे? 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल में. ओके, ऑल्सो इट एक्सक्लूडेड द लोअर लिमिट. ये लोअर लिमिट को एक्सक्लूड करता है यानी कि इंक्लूड नहीं करता है. एंड इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास इंटरवल कैसे होते हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड लास्ट 30 to 40. हेयर द वैल्यू 10 and 30 इज़ इंक्लूडेड इन द इंटरवल. ओके, सो ये वैल्यूज़ जो है वो अपने ही ग्रुप में इंक्लूडेड होती हैं. तो 10 किस में लाई करेगा? 10 to 20 में, एंड 30 विल बी लाई इन 30 and 40 इंटरवल. ऑल्सो इट एक्सक्लूडेड द अपर लिमिट. ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, जबकि इंक्लूसिव में लोअर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल. अब कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जब होते हैं तब कैसे क्लास इंटरवल फॉर्म होते हैं? In the case of continuous variable, inclusive class intervals are very often. So यहाँ पर सिर्फ inclusive class interval को follow किया जाता है. For example 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. Okay, so इस डाटा को एडजस्ट कैसे करा जाएगा? सो एडजस्टमेंट इन द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 एंड अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं 0.5. तो कैसे हो जाएगा? तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5. सो ये किस में अरेंज हो गया? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में अरेंज हो गया. सो द एडजस्टेड मार्क, क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजस्टेड अपर क्लास लिमिट
plus adjusted lower class limit divided by 2. Okay, so this topic is over here. I hope now you can understand the types of class interval and discrete and continuous both. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, please like, share and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. And see you in the next part. Thank you.